हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको आज लेसन 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था, आपको समझ में आ गया था। हमने होमवर्क भी दे दिया था और उसका नोट्स बनाना है। नोट्स बना के आप उसको व्हाट्सएप के ज़रिए हमें दिखा दीजिएगा। दूसरा लेसन है आपका राम लक्ष्मण परशु संवाद। इनके बारे में बताने से पहले, इस पाठ के बारे में बताने से पहले मैं तुलसीदास के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को। तो तुलसीदास के बारे में आप जान लीजिए, तुलसीदास कौन थे। आपको पता ही होगा तुलसीदास कौन थे। रामचरितमानस की रचना किसने की है, फेमस है ना। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की है। रामचरितमानस की रचना किसने की है, तुलसीदास ने की है। तो उसी तुलसीदास के बारे में आज हम जानेंगे, क्या है, कैसे है, किस तरह से। तुलसीदास के पाठ से ही ये लिया गया, मतलब तुलसीदास के जो काव्य खंड है रामचरितमानस, उसी से ये पाठ लिया गया है। तो इसके पहले तुलसीदास के बारे में आपको जानना अनिवार्य है। तो आप जान लीजिए तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, बांदा जिले के राजेपुर गांव में, ठीक है। और इन्होंने 1574 ईस्वी में रामचरितमानस का निर्माण किया था, रचना किया था। तो जन्म आप पता चल गया, जन्म कब है, 1532 ईस्वी में है। और 1574 ईस्वी में क्या है, रामचरितमानस की रचना किया था इन्होंने। अब आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम क्या था, हुलसीबाई। क्या नाम था, हुलसीबाई। लोग कहते हुलसीबाई, कोई लोग कहता हुलसी देवी। तो क्या नाम है, माता का नाम क्या है, हुलसी देवी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। इनके गुरु कौन थे पता है आप, बिना गुरु का कोई ज्ञान तो होता नहीं है। तो इनके गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। तो आप जान गए कि पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था और इनकी पत्नी का नाम क्या था। माता पिता का बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहे, कुछ टाइम, मतलब प्रारंभिक जीवन में किशोरावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। फिर इनकी शादी रत्नावली नाम की एक कन्या से होती है। कन्या बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी। तो उन्होंने उन्हें दिखाया, समझाया, बताया कि आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, मुझसे इतना स्नेह क्यों करते हैं। अगर यही प्रेम, यही स्नेह अगर राम में करते, परमात्मा में करते, तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता। तो ये थोड़ा सा खींच गए थे उस टाइम में, अपमानित से हुए थे अपनी पत्नी की वजह से, अपनी पत्नी के शब्दों से अपमानित हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया और काशी चले आए। घर बार छोड़ दिया, काशी चले आए। और काशी आके इनको शिक्षा दीक्षा मिली और इन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर तब जाके रामचरितमानस, बहुत सारे रचनाएं की। इनकी रचनाओं में अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, विनम्र पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आया समझ में। अगर इनके भाषागत विशेषता के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि तुलसीदास जो हैं वो सगुण धारा भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे, लेकिन वो सगुण धारा, अब आप जानते हो, आपको शायद पता ही होगा सगुण धारा और निर्गुण धारा क्या होता है। निर्गुण धारा वो होता है जहाँ पे बिना मूर्ति पूजा का विश्वास किया जाए, मन में विश्वास किया जाए, मतलब बिना पूजा पाठ के मन में विश्वास करना। सगुण धारा मतलब उसका पूरा साकार रूप का विश्वास करके उसका पूजा पाठ करना। समझ में आया। तो ये क्या थे, सगुण धारा के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। तो इनकी रचनाओं के बारे में जाना आपने। भाषागत विशेषता के बारे में क्या है, इन्होंने अपने कविताओं में, अपने पद में विनम्रता का ज़्यादा परिचय दिया है। धर्म, दर्शन, संस्कृत का भी समन्वय किया है, मतलब मिश्रण किया है। अवधी और ब्रजभाषा के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं की पकड़ अच्छी थी, मतलब भाषाओं का ज्ञान अच्छा था। इनकी जितनी भी कविताएं हैं, पद हैं, उसमें सारे भाषा मिक्सअप हैं, ठीक है। क्या है, अवधी भाषा में अधिकतर। अब जैसे आप लीजिए रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी पुट मिलता है। और ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखेंगे तो उसमें संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि शब्द आते हैं। इतना समझ में आया। तो तुलसीदास कौन थे, कैसे थे, किस तरह से थे, ये आपको समझ में आया। तो इन्होंने आपके पाठ में राम लक्ष्मण परशु संवाद दिया है। तो राम लक्ष्मण परशु संवाद जो है वह बालकांड से लिया गया है।
ये जो लेसन आपके पाठ में दिया गया है वो बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस से। तो बालकांड में वो इस टाइम का वर्णन किया गया है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने अपने शिव जी की धनुष को, जनक के दरबार में वो धनुष था और उस धनुष को सीता जी ने एक बार उठा लिया था। तो जब सीता जी ने उस धनुष को उठा लिया था तो उठाने के बाद उन्होंने, जनक जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि शिव जी की धनुष को जो तोड़ कोई छू नहीं सकता है वो मेरी पुत्री ने कैसे उठा लिया। तो उनको लगा कि मेरी पुत्री का विवाह भी वैसे ही असाधारण मनुष्य से करना चाहिए, असाधारण मनुष्य से करना चाहिए जो जिसके अंदर बहुत ही अच्छा मतलब शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो। तो उन्होंने क्या किया, एक पहले स्वयंवर होता था, स्वयंवर में जानते हो, स्वयंवर मतलब खुद से वर ढूंढना। तो उन्होंने ये जब मैं ढिढोरा पिटवा दिया, ढिढोरा पिटवाना मतलब मुनादी करवा देना, ऐलान करवा देना। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। दूर दूर से, यहाँ वहाँ से, जहाँ देखो दूर दूर से जो लोग सुन रहे थे, सीता से विवाह कर, सीता अद्वितीय सुंदरी थी तो उनसे विवाह करने के लिए ललायत थे लोग और उनके राजसभा में सब लोग आने लगे। बारी बारी से सारे लोगों ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो शिव जी की धनुष थी तो कौन ऐसा साधारण पुरुष उस धनुष को उठा सकता था। तो ऐसे ही सारे लोग उसको ट्राई किए, लेकिन मतलब उसको उठाने का प्रयत्न किया लेकिन उठा नहीं पाए। फिर उसी सभा में परशुराम जी भी, वो क्या बोलते हैं, विश्वामित्र जी भी आए हुए थे अपने 2 शिष्यों के साथ। और वो 2 शिष्य कौन थे, राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण के साथ वो वहाँ पे आए थे। तो राम को उन्होंने आज्ञा दिया, पुत्र तुम जाओ उस धनुष को उठाओ। धनुष मतलब उनकी परशुराम विश्वामित्र की आज्ञा मानते हुए राम जी जाते हैं और उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह क्या, वो धनुष उठाने वाले ही थे, यानी धनुष उनके हाथ में आया और प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले धनुष टूट गया। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन ऐसा रामचरितमानस में मिलता है, ठीक है। तो धनुष, शिव जी की जो धनुष है उसको उठाते ही, प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गई। और इस धनुष की जो आवाज़ थी बहुत तीव्र थी, बहुत तेज़ थी। तो महेंद्र पर्वत पे परशुराम तपस्या कर रहे थे। कहाँ पे तपस्या कर रहे थे, महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। तो महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे थे और उनको ये आवाज़ सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये तो मेरे शिव जी की धनुष है और मेरे शिव जी की धनुष को तोड़ने की किसकी हिम्मत हुई। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी शब्द की आवाज़ की तरफ वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो आगे आते हैं तो जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा उनके शिव जी की धनुष को किसी ने तोड़ दिया है और वो आग बबूला हो गए। जानते हैं परशुराम बहुत आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। अब यहाँ आपको बता दूं कि परशुराम कौन थे। परशुराम कौन थे पता है, परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, जमदग्नि के पुत्र थे। तो ये बहुत क्रोधी ऋषि थे, किसी को भी अगर गुस्सा आता था तो ये पट से श्राप देते थे। तो परशुराम बहुत शक्तिशाली थे। परशुराम इनका नाम क्यों पड़ा, फरसा, परशुराम से था फरसा। ये फरसा हमेशा इनका हथियार फरसा था, तो फरसा लेने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। ये 5 भाई थे। इनके पिता जमदग्नि बहुत ही अच्छे ऋषि थे, लेकिन वो भी बड़े क्रोधी थे। इनकी माता का नाम था रेणुका और इनके पिता का नाम जमदग्नि था। तो परशुराम यहाँ इधर उधर कहीं चले जाते थे अपना तप करने के लिए, तपस्या अपना करने के लिए। तो एक बार की बात है, रेणुका किसी कारणवश वो किसी राजा को गंगा स्नान करते हुए देख लिया था और उसके प्रति आसक्त हो गई थी या फिर उसको देख रही थी। तो जमदग्नि ने अपने तपोबल से जान लिया था कि मेरी पत्नी उस राजा का वर्ण कर रही है, मतलब उसको ध्यान कर रही है। इन्हें बड़ा गुस्सा आया। भाई गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है, उनकी पत्नी किसी दूसरे को देख रही थी, पहले के ज़माने में कुछ अलग ही होता था। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया और कहा कि जाओ अपनी माता का सिर काट के मेरे चरणों में लाओ। लेकिन चारों पुत्र चूँकि माँ से बहुत प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया और श्राप के कारण उनके चारों पुत्र क्या हुए, पेड़ बन गए, यानी वृक्ष बन गए। परशुराम कुछ देर के बाद आए तो परशुराम ने देखा
इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा, जमदग्नि ने कहा, मुझे तुमसे एक उम्मीद है, क्या तुम मेरी उम्मीद को पूरा करोगे? तो उन्होंने कहा, बोलिए पिताजी। चूँकि पिताजी को परशुराम बहुत मानते थे और परशुराम भी अपने पिता के आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो और मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो बिना कुछ सवाल पूछे अपनी माँ का सिर काट के मेरे चरणों में ले आओ। परशुराम हालांकि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वो होते हैं, लेकिन फिर तुरंत वो चले जाते हैं, अपनी माता का सिर लाके अपने पिता के चरणों में चढ़ा देते हैं। उनके पिता बड़े खुश होते हैं और वो खुशी में, पहले के लोग ऋषि मुनि होते थे ना, जो खुश होते थे, भगवान भी जब खुश होते थे तो क्या करते थे, वो वरदान दे देते थे, खुश होकर वरदान दे देते थे। तो ऐसे ही वो जमदग्नि खुश होते हैं तो वरदान देते हैं कि अच्छा कोई वरदान मुझसे मांग लो, कोई 2 वरदान। तो उन्होंने कहा, पिताजी अगर वरदान हमें देना चाहते हैं तो जो मांगूंगा वो दोगे? वो बोले, हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, जो मांगोगे मैं वही दूंगा। तो उन्होंने कहा, पहला वरदान मेरा ये है कि मेरे भाइयों को आप जीवित कर दें, उन्हें श्राप मुक्त कर दें। वो बड़े खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं और उनके भाइयों को मतलब जीवित कर देते हैं, तक श्राप से मुक्त कर देते हैं। वो सारे भाई वृक्ष से अपने वेश में आ जाते हैं। फिर दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि पिताजी, दूसरा वरदान यह है कि मेरी माता जी जो हैं उनको आप माफ़ कर दें और उनका जो सिर है वो आप जुड़ जाए। लेकिन एक बात और भी है कि सिर जुड़ने के बाद उन्हें यह एहसास ना हो कि मेरा किसी ने सिर काटा था, वरना पुत्र से माँ का जो होता है, पुत्र स्नेह जो होता है, वो एक हो जाता है कि धोखा दे देना, विश्वास उड़ जाना। तो जमदग्नि बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें वो वरदान दे देते हैं। इस तरह से परशुराम ने अपनी माता का भी और अपने पिता का भी और अपने भाइयों का भी अपने हिसाब से देखा, मतलब अपने हिसाब से प्रयास किया उन्हें अपने जैसा जीवन जीने के लिए। तो ऐसे परशुराम थे। और परशुराम को के बारे में भी कहा जाता है, आगे आप कविताओं में पढ़ेंगे, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को धरा विहीन कर दिया था। मतलब 21 बार युद्ध करके क्षत्रियों को हराया था, परास्त कर दिया था और उनके राज्य को किसको दे दिया था? पंडितों को दान में दे दिया था। वो आगे आपके पाठ में है। तो इतना ही फ़िलहाल आज है। कल मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेसन 1 स्टार्ट करूँगी। ओके, तब तक बाय।